हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला में कहता से। आई होप कल आप लोगों का, बहुत सारे लोगों का दिन अच्छा गया होगा और बहुत सारे लोगों का दिन ख़राब गया ना रहेगा। लेकिन आज मैं कुछ बातें शेयर करने के लिए आप लोगों को आज ये वीडियो बना रही हूँ। क्या है मालूम है? सबसे बड़ी बात, पहली बात, मैंने कल स्वामी समर्थ का जो बहुत अच्छे से पूजा किया उसकी वीडियो अभी आपको दोपहर तक आ जाएगी। कल दिन भर बिजी थी। स्वामी समर्थ के मंदिर में पूजा करते वक्त जो, मुझे तो नहीं पता कि मेरी वीडियो कौन कौन देखते हैं, कि वहाँ के जो एक भाई है उन्होंने तक वीडियो देखा, उन्होंने तक कल मुझसे बातें शेयर की कि आपके मतलब उनको भी शक्ति का महसूस हुआ है। ऐसे सब लोग को होता है, लेकिन बात बता रही हूँ मैं, मुझे खुद को भी पता है मेरे पास शक्ति है। उन्होंने कल खुद ये बात मुझे कही कि आप यहाँ बैठे थे, पता नहीं क्या था, लेकिन शक्ति महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बाजू में कोई शक्ति, कुछ तो है हमारे बाजू में। स्वामी की शक्ति थी, माता रानी की शक्ति थी, क्या थी, लेकिन कुछ तो था। मतलब आप में शक्ति है, मेरे में शक्ति नहीं है। मेरे पास शक्तियों का अभाव, मतलब कहते हैं ना, शक्तियों का प्रत्यक्ष वो है। जितनी इतना जो हम लोग इतना मंत्र जाप ये सब करते हैं ना, तो शक्तियाँ जागृत होती है। और जब शक्तियाँ सिद्ध जगह पे जागृत होती है, स्वामी समर्थ का मंदिर एक ऐसा रहता है कि जहाँ सिद्ध शक्तियाँ जागृत होती है। मैं कल वहाँ पे बैठ के वही कर रही थी, स्वामी से यही कह रही थी कि स्वामी प्लीज़ मेरी शक्तियाँ जागृत रखो और मेरा गुस्सा शांत रखो, क्योंकि मेरा गुस्सा इस वक्त 400 डिग्री ऊपर चला गया है। क्योंकि मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं इतना गुस्सा और इतना वो चिड़चिड़ क्यों कर रही हूँ। क्योंकि मैं अभी एक वीरा भी गई थी, सब जगह गई थी, तो वहाँ पे भी मुझे जो जो हिंट मिले हैं उस हिसाब से भगवान का एक ये मैसेज मिला है कि 4 साल पहले वाली कहानी फिर से शुरू की जा रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल ये बातें सिर्फ मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर रही। कल बातें मैंने अपने बच्चों से शेयर की, मैंने अपने पति से शेयर की। मेरे बच्चों का, मेरे पति का, सबका एक ही कहना है कि अपने दिमाग पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रखना है। आप मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बताइए। एक औरत 9 महीना पेट पे बच्चा लेके जाती है तो थक जाती है ना। मैं 3 महीने से इतना बड़ा पेट लेके 3 साल से इतना बड़ा पेट लेके घूम रही हूँ। सोचो मुझे कितनी तकलीफ होगी। एक इंसान को मैं कहूँगी, एक आदमी को, या जो लोग भी मेरे पर जादू करनी या क्रिया करनी करते हैं, एक बार मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एक बार अपने पेट पे पत्थर बांधो और घूमो। मैं अपने बच्चों के साथ, मैं उन्हें ना कहीं घुमाने ले जा पाती हूँ, ना कहीं फिराने ले जा पाती हूँ, क्योंकि मेरी खुद की ऐसी हालत नहीं है कि मैं कुछ 2 किलोमीटर भी ज़्यादा चल सकूँ। अगर मैं जो ज़्यादा देर चलने लगती हूँ तो मुझे ब्लड फेंक देता है। बच्चा है तभी फेंक देता है ना, क्योंकि ज़्यादा चलना, उतरना, चढ़ना मना है। कल इस बात पे मेरे पति ने भी मुझे क्या कहा मालूम है? कि तुझे अगर कोई डर है तो चल, मैं एक बार सोनोग्राफी करवा के देखना चाहता हूँ कि क्या है, कि इतनी तकलीफ से सह रही है। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं कराना है, क्योंकि 1-2 बार कराया, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया है। मुझे जिस दिन सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी ना, वो उस दिन मैं मेरा पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाऊंगी। क्योंकि देखिए, मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर है कि मुझे इतनी गंदी तरीके से और इतनी बड़ी तादाद में नशा दिया गया था, जिस नशे की मुहिम पे आज मैं लड़ रही हूँ। मुझे डर है कि कहीं, बच्चा तो चलो है, लेकिन ये भी बात सही है कि बहुत सारे लोग कहते हैं 3 साल हो गया, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में डर है कि वो पेट में घूम रहा है, अच्छे से कर रहा है, मैं थक जाती हूँ। अभी मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, शरीर थक जाता है, दिमाग थक जाता है। दिमाग तो लोग मेरा थका रहे हैं, वो लोग ये नहीं सोच रहे कि हम इसके दिमाग पे असर कर रहे हैं, और इसने अगर हमारी ज़िंदगी में असर करना चालू किया तो ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी, नंगा करके दौड़ा दौड़ा के मारेगी। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैंने बहुत मुश्किल से मेरा परिवार पूरा अच्छे से सेट किया है, सारे परिवार को एकजुट लेके चल रही हूँ, लेकिन बहुत लोगों से ये हजम नहीं हो रहा है कि इसका परिवार एक साथ कैसे जुट के चल रहा है, ये कैसे फिर से ये हो गया है। किसी को हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा, मतलब सबका है ना, क्योंकि आज की तारीख में जो 4 साल पहले कहानी हुई थी फिर शुरू हो रही है। मैंने यही कहा है कि जिस दिन मुझे सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी ना, क्योंकि फिर उस दिन मेरा डर निकलेगा, या तो मेरे पेट में मेरा बच्चा निकलेगा, या तो मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी निकलेगी जिससे यही कहा जाएगा कि मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, या तो फिर मेरा बच्चा आएगा। लेकिन उस दिन अगर ऐसा होगा तो उस दिन मैं बाकायदा गवर्नमेंट पुलिस खड़ा करूँगी, वो भी यहाँ से नहीं, गवर्नमेंट की पुलिस खड़ी रहेगी, वकील खड़ा रहेगा और गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा। उसके बाद
मैंने कल यही कहा। उसके बाद में वो अगर मेरा बच्चा निकला तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर कोई बीमारी निकली तो फिर मैं वो हर एक इंसान को मैं जेल की हवा खिलवाऊंगी जिनकी वजह से मैंने ये सारे दिन भुगते हैं। फिर तो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसेगा। फिर मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि फिर मेरे 3 बच्चों के साथ बेकार होगा ना, ये बात है। मैं ये क्या, मुझे तो पता है मेरा बच्चा होगा, क्योंकि मेरी काड़ू बाई ने मुझे जैसे कल का वचन दिया था, कल का उन्होंने बहुत लोगों का हालत ख़राब किया। वादे के मुताबिक मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीत हो चुकी है, उन्हें उनका चिन्ह निशान मिल चुका है। वहाँ पे भी एक बोलबाला हो चुका है कि आखिर ये लेडीज़ इनकी मदद क्यों कर रही है। वो क्यों कर रही हूँ, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। एक भाई होने के नाते मुझे रक्षाबंधन का गिफ्ट देना था, मेरे स्वामी समर्थ ने उनको गिफ्ट दे दिया। स्वामी समर्थ ने उनकी मदद कर दी है, क्योंकि कल सिर्फ स्वामी का अभिषेक हुआ है। अभिषेक होने के बाद वो दूध का प्रसाद बांटा गया है, वहाँ पे वो दूध का प्रसाद बांटा जाता है। बहुत बड़ी बात हुई है, क्योंकि वहाँ पे वो दूध में पानी मिला के गटर में नहीं फेंका जाता। वो एक मंदिर ऐसा है जहाँ स्वामी की पूजा की जाती है। स्वामी की पूजा करके जो दूध से अभिषेक होता है, वो दूध को बाकायदा पका के जो भी इधर दर्शन करने आते हैं सबको प्रसाद दिया जाता है। क्या हो रहा है मालूम है, 4 साल पहले भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था कि मैं 2 दिन से उसी बात को सोच रही हूँ कि आखिर क्यों इस तरह से कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी मैं पहले वाली विद्या देवी नहीं हूँ। आज मेरा नाम है, स्टेटस है, सब कुछ है। आज मुझे इधर तक आने में जितनी मेहनत करनी पड़ी है, ये हर कोई नहीं समझ सकता ना। और इधर तक आने में जो मैंने मेहनत की, अगर उसको कोई बिगाड़ने को देखेगा फिर मैं उसका क्या हाल करूँगी। मैंने यहाँ तक आने में, अपने परिवार को पूरी तरह से एक करने में जो मेहनत की है, वो हर कोई नहीं समझ सकता ना। ये कुमाता जैसी औरतें, ये लोग कैसे समझेगी। ये लोग खुद दुनिया का कर्जा खा के बैठे हैं, लोगों का किया है, लेकिन आज भी इन लोग के गांड में ऐसी चर्बी है कि जो गए हुए लोगों को ये वापस भेजना चाहते हैं मेरे घर पे। जिन लोगों से मेरा रिश्ता पहले का टूट चुका है, उनसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मेरे परिवार को मुझसे अलग करना चाहते हैं। मेरे आज की तारीख में जो मेरा पति बन के रह रहा है, उस पति को मेरे से दूर करना चाहते हैं, उसके दिमाग पे असर करना चाहते हैं। वाई, क्यों? मैंने जितने लोगों को आज तक पूजा पाठ सिखाया है, क्या इसलिए सिखाया है कि तुम लोग मेरा सिखाया पूजा पाठ मुझ पे यूज़ करो? इसलिए गुरु से तुम लोग दीक्षा लेते हो, इसलिए गुरु से सीखते हो कि बाद में उसी चीज़ों को सीख के तुम लोग गुरु की गांड मारो? ये बताओ मुझे। कभी एक बात का ये डर नहीं लगता है कि जिस तरह से मेरा परिवार है, उस तरह से तुम सबका भी एक एक परिवार है। मेरा परिवार तो तुम लोग कभी नहीं छीन पाओगे, एक बात याद रखना। क्योंकि मैं अपनी शक्तियों को आज से, अभी से इजाज़त देने वाली हूँ कि आज से जितने लोगों ने मेरे परिवार पे, मुझ पे नज़र रखी है, उनका परिवार हमेशा के लिए उनका ख़त्म हो जाए, सबको छोड़ के चला जाए। जिनकी शादी हुई है वो शादीशुदा लोग बर्बाद हो जाए। जितने लोगों की शादी नहीं हुई है, आजीवन उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। ज़िंदगी भर घर में अपने माँ बाप के घर में मूंग तलने चाहिए छाती पे, तब उनको पता चलेगा कि किसी के परिवार को बर्बाद करने का मतलब क्या होता है। ये बात है। क्योंकि तुम लोगों को समझ में आता है क्या, एक औरत 3 साल से प्रेग्नेंट बच्चा लेके अपने पेट में, या बीमारी लेके अपने पेट में घूम रही है, फिर भी वो दिन रात दौड़ भाग करती है, यात्रा पे जाती है, 2 पैसे कमा के लाती है, अपने परिवार को संभालती है, अपने परिवार को एक मोती की माला में पिरो के रखती है। हाँ, लेकिन तुम लोगों को ये बात अच्छी लगती, क्योंकि ये बात मुझे कल हाजिदा ने बताया, जब मैंने बीच में वीडियो बनाई थी कि मैं बाल ब्रह्मचारी का व्रत रख रही हूँ, ये रख रही हूँ, तो मुझे मेरी हाजिदा ने भी समझाया, माँ ये आप पागलपंती कर रहे हो। आपको लग रहा है क्या, आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पति से दूर रहने से, ये सारा कुछ सेक्रीफाइस करने से बाहर के लोगों को कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? आपको बार बार आपका गुस्सा, आप अपना गुस्सा अपने घर में दिखाते हो, अपने गुस्सा अपने घर में हावी करती हो सब पर। उससे सामने वाले का कुछ बिगड़ेगा क्या? सामने वाले खुश होंगे। सामने वाले कैसे मालूम है, जब हमारे जेब में पैसे खन खन बचते हैं ना, तो हमारे पैरों के तलवों के नीचे रहते हैं। लेकिन जब उन्हें पता चलता है ना, तो उन लोग ये नहीं कहेंगे कि हमने कहा था। उसकी वजह से आप अपने बच्चों को और दादा को क्यों तकलीफ़ देना? आप खुश रहिए, छोड़ दीजिए दुनिया को। आप क्यों बाल ब्रह्मचारी का व्रत लेंगे और आप क्यों नहीं प्यार करेंगी? हमारी जैसी मैं 5 टाइम नमाजी औरत भी अपने पति और बच्चों को प्यार करती हूँ, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी सेवा
सबसे बड़ी पूजा पहले परिवार है, बाद में सब कुछ है। परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये हर कोई नहीं समझ पाता है। हर कोई ये नहीं समझ पाता है कि परिवार से बड़ी माला कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में सबको सबके घर में ताका झाकी करने की आदत है। वो ये भूल जाते हैं कि हमारा भी एक सुखी अच्छा परिवार है। हमारी एक गलती से कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे परिवार में भी किसी की जान जा सकती है। कभी कोई ये सोचता है क्या, तुम लोग जो लोग भी मेरे पे वार करते हो, मेरी सिखाई हुई पूजा मुझ पे आजमाते हो, कभी ये सोचा तुम्हारे भी घर में तुम्हारा परिवार है, तुम लोग सिर्फ मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम मुझे मेरा परिवार तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम लोग खुद का परिवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जब तुम्हारे घर में तुम्हारे परिवार को ये बात पता चलेगी कि कुछ भी कमी नहीं रहते हुए, कोई भी चीज़ों की कमी नहीं रहते हुए, आखिर ऐसी क्या आग लग गई थी कि इनको दूसरों के परिवार में ध्यान देने की ज़रूरत पड़ गई। हमारे घर में ऐसी क्या कमी पड़ गई थी कि तुम दूसरे के परिवार में ध्यान दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? कभी तुमने सोचा है, तुम लोग मुझे मेरे परिवार से अलग करने को देखते हो, कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे परिवार में भी किसी की जान जा सकती हो सकता है कि तुम्हारे इस बातों को पता चलने से, तुम लोग के इस धोखे से तुम्हारा परिवार आत्महत्या कर सकता है, जान दे सकता है, या तुम लोगों को ज़िंदगी भर के लिए रास्ते पे ला सकता है। कभी सोचा है क्या? कभी एक बार सोचा है कि तुम लोग सिर्फ दूसरों का परिवार बर्बाद नहीं करते हो, अपने खुद का भी परिवार बर्बाद करते हो। एक साथ तुम लोग सब घर में आग लगाते हो, खुद के घर को भी आग लगा रहे हो, दूसरे के घर को भी आग लगा रहे हो। समझ में आ रहा है क्या? ये मैं उनको बोल रही हूँ जिन लोग मेरे पास से सीख के, जैसे कुमाता हो गई, ये लोग हो गए जो मुझसे सीखते हैं, जो लोग मेरे से प्यार से पेश आके बाद में मुझसे ऐसी हरकतें करते, मेरा दिल में दर्द होता है, दुखता है, फिर तकलीफ़ होती है इस बात की कि आखिर वाई, क्या कमी रह गई मेरे अंदर, क्या मैंने ऐसी कमी दे दी, क्या मैंने ऐसी आग लगा दी, मैं कहाँ पे कम पड़ गई कि ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं सब लोग। क्यों सिर्फ मेरा ही परिवार सबको अच्छा लगता है? क्यों सिर्फ मेरे ही बच्चे सबको अच्छे लगते हैं? क्यों मेरे ही बच्चे सबके आँख में खलते हैं? क्यों? 4 साल पहले जब मेरी जान लेने की कोशिश कर रहे थे ना किसी पुलिस ने मेरा साथ दिया, ना किसी वकील ने साथ दिया। विद्यादेवी वन मैन शो से मेरी शक्तियों ने मेरा साथ दिया। तुमको लगता है कि मेरी शक्तियाँ मेरे बच्चों को कुछ होने देंगी? मेरे 3 बच्चे हैं ना सोने जैसे, लेकिन उनमें से उनके भी ज़िंदगी में अच्छा दिन ना आए, उनको भी तकलीफ़, वो लोग ने, मैं आपको सच बताऊँ, आज बहुत तकलीफ़ों के बाद आज 6 से 7 साल से वो लोग सुख से रह रहे हैं, लेकिन फिर से उनको तकलीफ़ में लाने की कोशिश की जा रही है। आप एक बात बताओ, तुम लोग मेरे परिवार को तकलीफ़ में लाने की कोशिश करोगे, मैं तुम सबको छोड़ूंगी क्या? ये बताओ बस। मेरा पेट के पल रहे बच्चे के पीछे तो पड़े हो चलो, लेकिन मेरे जो जीते जागते बच्चों के पीछे पड़े हो सब लोग, कि सोचते हो कि ये लोगों के साथ भी बुरा हो, ये हो। अभी तो उन लोगों ने ज़िंदगी देखी भी नहीं है, अभी तो उनकी शुरुआत हो रही है। तो तुम लोग को लगता है कि मैं छोड़ूंगी सबको? तुम लोग को समझ में आता है एक अघोरी की मौत के बाद भी एक बहुत लंबी ज़िंदगी है। मैं तुम लोगों की लाशों से ना गोटियाँ खेलूँगी, गोटियाँ। मुझे पता है कभी कभी कितनी तकलीफ़ होती है अंदर कि मैंने हमेशा एक बात देखा है, मेरा परिवार, मेरे पति मुझे डांटते हैं कि तुम ना हमेशा वही गलती करते हो जिसके लिए हम तुम्हें बार बार मना करते हैं। तुम अपना दिल एकदम किताब के जैसा खोल देती हो, जिसके सामने जो नहीं बोलना उसके सामने सब कुछ बोल देती हो, अपने दिल का हर बात बोल देती हो। तुम्हें समझ में आता है उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं, जिसका जो है उसको उसमें ही रखना चाहिए। क्यों तुम हमेशा वैसी गलती करते हो और क्यों अपने आप को तकलीफ़ देती हो? बताओ। ये बात मेरे परिवार मुझे समझाते। सोचो छोटे छोटे बच्चे अपनी बड़ी माँ को समझाते, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी मम्मी को तकलीफ़ हो रही है, और जो तकलीफ़ दे रहे हैं उनको वो लोग नहीं समझा सकते, क्योंकि वो जन्म जात के बेशरम है। जो अपने खुद के परिवार के नहीं हुए वो हमारे क्या होंगे? बताओ आप। जो अपने खुद के परिवार का नहीं सोचते, लोगों का नहीं सोचते, वो मेरा, विद्या देवी का और उसके बच्चों का सोचेंगे क्या? उनके दिमाग में बस ये चलता रहता है, ये ऐसे कैसे कमा लेती है, ये घर में रहती है, यात्रा पे जाती है, हर रोज़ कहीं ना कहीं यात्रा, साल इसके पैसे कहाँ से आते हैं, कैसे कर लेती है, कैसे लोगों को संभाल लेती है, कैसे लोगों का काम कर लेती है? शर्म आती है? आँखों में शर्म है? बताओ। मेरा खुद का घर होगा तो तकलीफ़ होती है, मेहनत करके किया, किसी का चुराया नहीं है, ना 1 रुपये का केस है मेरे पर, ना किसी का कर्जा है, कुछ नहीं है भाई। जितने लोगों ने मेरे को काम दिया उनका काम भी ईमानदारी से करके दे रही हूँ, जितनों का काम नहीं हुआ उनका पैसा वापस कर रही हूँ। मेरी आदत है, यूट्यूब पे मैं खुलेआम बोलती हूँ, मैं कभी किसी का काम नहीं कर, मैं चाहूँ ना तो पल में बर्बाद कर सकती हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ।
जितने लोगों को किया है ना उनको जाके पूछो उनका क्या हाल है। कल की तारीख में मुझसे कितने लोगों ने व्हाट्सएप पे पैसे मांगे हैं। प्लीज़ 2-5 हज़ार की मदद कर दो, प्लीज़ ये कर दो। थोड़े से पैसों के लिए मुझे इग्नोर किया गया है। उनका पूरा कहते हैं ना 50-60 लाख का नुकसान हो गया। भगवान ने ऐसा पलटी मारा, मुझे सुनाया गया कि हम अपने पैसों के लिए भीख मांगते हैं क्या। आज उनका 50-60 लाख का नुकसान ऐसा कर दिया है कि भीख मांगने की नौबत ला दी। तुम मुझे भिखारी कहोगे, भगवान तुम्हें भिखारी बना देगा। क्यों? क्योंकि मैं बांट के खाती हूँ। अभी मैं स्वामी समर्थ जा रही हूँ ना मंदिर, 10 औरतों को 20 औरतों को दर्शन कराने, उसमें मेरी भी एक लालच है। कहीं ना कहीं ये लालच है कि अगर मैंने 20 औरतों को भी स्वामी का दर्शन करवाया, क्या भरोसा उन 20 औरतों का आशीर्वाद लग के मेरे पेट में पल रहे बच्चे को रास्ता मिल जाए आने के लिए। एक माँ अपने बच्चे को लाने के लिए इतनी मेहनत कर रही है और आप लोगों को इतना क्या आग लग गया है कि मेरे परिवार पे ही ध्यान देना है। मैं आपको पता है कैसी हूँ? मैं ऐसी हूँ कि अगर मैं अपने लिए रुमाल भी लेती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि सब लोग वो रुमाल यूज़ करें, सब वो चीज़ करें। वक्त ऊंचा नीचा आता है सबके लिए, लेकिन मुझे इस बात की तकलीफ़ होती है कि आप लोगों के पास सब कुछ रहने के बाद भी आप लोगों को हमारी चीज़ों पे नज़र रखना पड़ता है। मैं कुमाताओं को ये सवाल कर रही हूँ, जो लोग मेरे से, उन लोगों को ये क्यों लगता है अपने परिवार में ध्यान क्यों नहीं देते? तुम्हारे परिवार में भी तुम्हारे बच्चे हैं, नाती पोते सब हैं, जितने भी लोग मेरे पर, तुम लोगों को कभी लगता है क्या कि तुम लोग की ये गलती से, तुम्हारे ये पाप से तुम्हारी आने वाली जनरेशन भोगेगी? आपको पता है मैं कभी भी कोई गलत कुछ नहीं क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मेरे बच्चों तक नहीं है। तो भी मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं ना कि बाहर कभी भी किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। मेरे बच्चे ऐसे हैं ना कि जब मेरे बच्चों को लगता है ना बुरा, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं माने, मम्मी अगर कोई जैसे होता है कभी कभी किसी का 5-10 रुपया बाकी हो, तो मेरे बच्चे पहले अपना नहीं सोचेंगे, पहले मुझे बोलेंगे मम्मी पहले इनका दे के हटा, इनको दे के हटा। ये लोग अगर अपने साथ ऐसा बात करते हैं ना, तू कुछ मत दे, पहले इनको दे के हटा, हमको नहीं देगी तो चलेगा, हम लोगों को इनकी बातें पसंद नहीं है। ऐसी बात है। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरा परिवार अभी बहुत अच्छे से है। क्यों अच्छे से? क्योंकि मैंने इतनी पूजा पाठ इसीलिए करती हूँ, हर जगह इसीलिए दौड़ती हूँ, हर जगह इसीलिए जाती हूँ कि भगवान सबका भला करना। कल मैं स्वामी समर्थ के मंदिर में अपने स्वार्थ के लिए नहीं बैठी थी। पूछिए वहाँ के पंडित को, वहाँ रवि महाराज को, किसको भी, मैंने पूरी यूट्यूब के नाम से पूजा की थी। उन्होंने पूछा था किसके लिए पूजा की जा रही है, मैंने बोला यूट्यूब के नाम से पूजा की जा रही है। मन में कहा था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे के नाम से पूजा कर रही हूँ, जितने मेरे ग्रुप वाले मेरी मदद करते हैं उनके नाम से पूजा कर रही हूँ। सबको देने के बाद भगवान अगर मेरे लिए थोड़ा बचे तो मेरे बच्चे को ला देना है ना। क्या कर रहे हैं लोग? लोग ये कर रहे हैं कि लोग मुझ पे नजर रख रहे हैं। क्यों? क्या आग लग गई है? तुम्हारे घर में परिवार नहीं है, तुम्हारे घर में बच्चे नहीं है, कि तुम्हारे घर में पति नहीं है, कि तुम्हारे घर में भाई नहीं है, कि तुम्हारे घर में बाप नहीं है, कि तुम लोग अनाथ पैदा हुए हो? ये बताओ। मैं ऐसी हूं ना कि मैं अपनी जैसी हर औरत को विद्या देवी नहीं बनने दूंगी। एक बात याद रखना। तो मैं प्रण लेती हूँ आज कि अब मैं वो 4 साल पहले वाला किस्सा वापस नहीं आने दूंगी। ये वीडियो बनाने का और यही मकसद है कि आज से विद्या देवी, अभी मैंने उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए जो ताले का काम करना था कर दिया और उनका ताले का काम चालू रहेगा, लेकिन आज से एक ताला उन सबके लिए चालू होएगा जिन लोगों को बार बार हिंट देने के बाद, यूट्यूब के ज़रिए बात समझाने के बाद भी उनको मेरी भाषा हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में समझ नहीं आती है। अब उनको मेरी शक्तियाँ जवाब देंगी। जिस तरह से एक विद्या देवी अपने बच्चों के लिए तड़प रही, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही, उसके बाद तुम लोग रास्ता रोकने को देख रहे हो ना, आप देखो मैं तुम्हारा रास्ता कैसे रोकती हूँ। बहुत सारे जन हैं जिन लोगों का भी अपना परिवार है, जिन लोगों की शादी नहीं है, जिन लोग बाबागिरी कर रहे हैं। मैं कुमाता तक भी कुमाता जैसी औरतों भी बात पहुँचाऊँगी। तुम्हारी ज़िंदगी बीत चुकी, तुम्हारे आने वाली जनरेशन की शादियाँ बाकी है, सब कुछ बाकी। विद्या देवी पूरे खुले मन से, भारद्वाज गोत्र उपन्य से, विद्याचल की बेटी, चतुरानंद भैया की बहन, 5000 भाइयों की बहन, तुम सबको श्राप देती है। आज अभी पूर्णिमा खत्म नहीं हुई है, श्राप देती कि आजीवन तुम्हारे घर में ना किसी की शादी होगी, ना किसी का गौना होगा, ना किसी का पति अगर तुम्हारी शादी हुई भी साल भर में तुम लोग विधवा होकर अपने घर में बैठोगी, या अगर कोई आदमी होगा तो उसकी पति बन के रंडुआ पहन के बैठोगे। ना जिंदगी भर परिवार का सुख देखोगे, ना बच्चे का सुख देखोगे, ना पैसे का सुख देखोगे। ये बात याद रखना।
ये आज से, और जितने लोगों ने अभी मुझ पे नज़र रखी है, जितने लोगों ने बाबागिरी की है, आपको पता है मुझे उस दिन मस्तान बाबा ने, फिर यहाँ पे सब लोगों ने क्या हिंट दिया, क्यों हंस रहे थे मुझ पे। उन्होंने सपने में आके क्या कहा मालूम है, तू जिन लोगों को अपना, तू तेरी शक्तियों में इतना पावर है ना, तेरे मंत्रों में इतना पावर है कि तू जब अपने मंत्रों को लोगों को सिखाती है, तू अपने लोगों को करती है, वो मंत्र आखिर भले 5 सेकंड के लिए, लेकिन तुझ पे असर करवाया जाता है, क्योंकि मंत्र में तेरे इतना पावर है कि वो मंत्र अगर कोई भी करे तो चीज़ों का असर होता है, लेकिन उस चीज़ों को गलत चीज़ों के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो तुम अपनी शिक्षा किसी को मत सिखाओ। मैं ऐसी भी सबको अपनी शिक्षा नहीं सिखाती हूँ। मैं जो तालों का काम करती हूँ ना, तो तालों के काम एक मंत्र से नहीं होते, डेली उस मंत्र में 21,000 मंत्र किए जाते हैं। वो 21,000 मंत्र कौन से हैं, कैसे, सिर्फ मुझे मालूम है। तो अगर उस 21,000 मंत्रों में जितनी शक्तियों का समावेश होता है, माँ मंगल माँ का, 10 महाविद्या का, 21 लाख जप का, अगर मैं कामाख्या की दीक्षित पंडित हूँ, विंध्याचल की बेटी हूँ, बगलामुखी मेरी इष्ट है, ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते हैं ना, तो सैलानी बाबा तुम लोग को इस जलाल में जला देंगे। आप लिख के लेना। जिस तरह से जो लोग भी मुझ पे, मेरे परिवार पे नज़र रखते हैं ना, आने वाले 6 महीने के अंदर वो लोग अपना सब कुछ गंवा चुके होंगे। ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, ना परिवार रहेगा, ना सुख रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि मैं ना बहुत दिल की बहुत कमज़ोर भी हूँ और बहुत मजबूत भी हूँ। मुझे बात तभी बुरी लगती है जब कोई मुझे इस तरह से हरकत करता है। मुझे ये बात बुरी लगती है कि मैं तुम्हारे लिए जी जान देने के लिए हाजिर हूँ, और तुम लोगों को ऐसी क्या आग लगी कि तुम लोग मेरे साथ इस तरह से सब लोग बिहेव करते हो। 4 साल वाला किस्सा फिर शुरू करने को देख रहे हो। गए हुए लोगों को फिर वापस भेजने को देख रहे हो। नहीं चाहिए मुझे अपने बच्चों की प्राइवेसी में कोई दखल नहीं चाहिए। हमारा घर एक छोटा सा है, मैं, मेरे 3 बच्चे, मेरा प्रदू, बस हम 5 जन का परिवार है, उसके अलावा कोई नहीं। अभी हमारे परिवार में और 2-4 जन शामिल हुए हैं, सब अच्छे से हैं। हमारा परिवार एकदम सुख से है। मेरा लड्डू मुझे प्यारा है, सब कुछ प्यारा है, सब अच्छे से है अब। और उन परिवार की माला को कोई तोड़ने को देखेगा ना, माला बनाने में मुझे बहुत टाइम गया है। मुझे अपने आप को संभालने में पूरा 4 साल चला गया। अब 4 साल बाद अगर मुझे कोई तोड़ने को देखेगा ना, मैं तुम लोगों की पूरी ज़िंदगी का अगर सत्यानाश नहीं किया, तो ये वादा है विद्या देवी का, याद रखना। पिछली बार तो मुझे लोगों ने नशा दे के मजबूर बीमार कर दिया था, तो भी विद्या देवी नशे में भी ताकत लेके खड़ी हो गई थी, और अब तो विद्या देवी होश व हवास में। ये याद रखना, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मैं तुम्हारा सब कुछ खा जाऊंगी, बस ये बात। क्योंकि आप, मेरे को दिल पे कोई बातें बुरी लगी है, मेरे दिल पे बातें लगी, और जो दिल पे बात लगती है ना, ब्लास्ट हो जाता है। ये दिल की बातें कल मैंने अपने बच्चों से हल्की की, मेरे पति से हल्की की। मेरे पति और बच्चों ने सिर्फ एक ही बात कही है, अगर तुम्हें कोई बात दिल पे लग रही है ना, वो दिल की बातों को वही ख़त्म करो। कोई तुम्हें इंसान बुरा लग रहा है, वो इंसान के साथ मत रहो, वो चीज़ें मत करो, अपने आप को तकलीफ़ मत दो। और तू इतनी बड़ी पुजारी है ना, तेरे रहते हम तक कोई आए, ऐसी किसी माई की लाल की औकात नहीं है। ये बात है। और मैं एक बात और बता देती हूँ, मेरे बच्चे भी बहुत बेकार है, मेरा प्रदू भी बहुत बेकार है। एक टाइम उसका नाम इरफान भाई था, वो यही बात बोला है, फिर से मुझे मजबूर नहीं करे कि अगर तुझे अगर कोई बात की तकलीफ़ होगी तो फिर से मुझे वो आदमी बनना पड़ेगा जो मुझे नहीं बनना है। फिर अपना मैं असली चेहरा दिखाऊंगा, जिससे बाजू से भी लोग जाने के लिए डरते थे, क्योंकि मेरी शक्ल पे मैं सिर्फ तुझे अच्छा लगता हूँ मैं, लेकिन अगर मेरे को अगर असली रूप में आना पड़ा ना, फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, फिर मैं सबकी माँ चोट डालूंगा, जो आएगा सामने देखा जाएगा। फिर चाहे कुमाता रहे, चाहे कुमाता का कोई भी रहे। पहले मुझे किसी को पहचान नहीं था, लेकिन अब मैं सबको बराबर करने के लिए सक्षम हूँ। अगर तुझे तकलीफ़ हो रही है, तुझे दुख हो रहा है, वो दुख और तकलीफ़ को हटाने के लिए मैं बैठा हूँ। क्योंकि जब तू हमें पूरी तरह से अपना बना सकती है, हमारे लोगों को अपने साथ जोड़ सकती है, तो तेरी तकलीफ़ अब हमारी तकलीफ़ है। फिर हम लोग क्या करेंगे वो वजह देखना, फिर हम किसी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये बात याद रखना। इसलिए अब मेरा परिवार मेरे साथ है, पूरा परिवार मेरे को एकजुट बन के, कहते हैं ना, एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है, पूरे गट्ठर को तो कोई नहीं तोड़ सकता। और एक बात याद रखना, मेरे बच्चों को नहीं जानते हो, मेरी परवरिश है। अगर मेरे अंदर इतना गुस्सा है तो उनके अंदर कितना होगा। मेरा प्रदू मुझसे अगर इतना प्यार करता है, वो शांत है, इसका मतलब उसको मत सोचो कि वो शांत है, क्यूट है। उसके अंदर का जानवर मैंने दबाया, अगर उसके अंदर का जानवर मैंने जगा दिया ना, तो अब समझ जाना कि फिर उससे कोई नहीं बच सकता। ये जो लोग भी चेले चपटे आए गए ना, कल की तारीख में मुझसे पैसे मांग रहे थे ना, उन जैसों को खड़ा करने वाला वो था, उन जैसों को गोराई में पहचान बनाने वाला वो था। वो यही कहता है कि मुझे मजबूर मत करो कि तुम्हारी पहचान को मैं फिर से गवा दूँ।
बस इतना ही। जय माता दी।